नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विश्लेषण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसने दुनिया भर में काफी हलचल मचाई है। मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हाँ, बहुत पॉपुलर किताबें हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इसका एक काफी अच्छा हिंदी विश्लेषण है जिसका शीर्षक है न फर्क पड़ने की कला, आजादी की ओर एक यात्रा। तो ये सिर्फ एक समरी नहीं है ना, ये तो जीने का एक पूरा नजरिया बताती है। सही कहा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण के जरिए हम समझें कि सच्ची आज़ादी या कह लें मानसिक सुकून, इसके लिए ये हुनर क्यों ज़रूरी है। ये चुनना कि भाई किन बातों की परवाह करनी है और किन की नहीं। हाँ, ये जो पारंपरिक सलाह है ना कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, उससे तो काफ़ी अलग लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही इस किताब की सबसे मज़ेदार और ख़ास बात है। ये कोरी पॉजिटिविटी के पीछे नहीं भागती, ये यथार्थवाद पर जोर देती है। यथार्थवाद यानी असलियत। हाँ, असलियत कि भाई देखो, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, दर्द होगा, फेलियर मिलेगा, ये सब तो हिस्सा हैं। इनसे भागो मत, इन्हें अनदेखा मत करो। मैनसन कहते हैं इन्हें स्वीकार करना सीखो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, ये चुनना कि आप किस चीज के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं। अच्छा। तो यहां ना फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उदासीन हो जाओ, किसी चीज की परवाही ना करो, नहीं। इसका मतलब है अपनी एनर्जी, अपना ध्यान उसको सोच समझ कर लगाना, ये चुनना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है। ठीक है, तो इस सोच को थोड़ा और खोलते हैं। विश्लेषण में जो पहला सबक बताया गया है वो कहता है दिक्कतें चुनना आपका हक है। मुश्किलें तो आएंगी ही, पर हम चुन सकते हैं कि कौन सी झेलनी है। सुनने में थोड़ा अजीब है ये, कोई मुश्किल क्यों चुनेगा? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर ये असल में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। देखिए, विश्लेषण ये साफ करता है कि एक आसान, बिल्कुल दर्द रहित जिंदगी की तलाश करना वो एक भ्रम जैसा है। जीवन का मतलब ही है संघर्ष, कोई ना कोई मुश्किल तो रहेगी। सवाल ये नहीं है कि दर्द से बच सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप किस मकसद के लिए, किस मतलब के लिए दर्द सहने को तैयार हैं। अच्छा, जैसे विश्लेषण में उदाहरण दिए हैं। मान लीजिए आपको फिट बॉडी चाहिए, तो रोज सुबह उठकर जिम जाने का दर्द, वो डिसिप्लिन, वो चुनना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। या एक अच्छा मजबूत रिश्ता चाहिए, तो कभी कभी जो बहस होती है, मुश्किल बातचीत होती है, वो दर्द आपको स्वीकार करना होगा। सही बात। करियर में आगे बढ़ना है, तो फिर कड़ी मेहनत, अनिश्चितता, कभी कभी लोगों की आलोचना, यह सब सहने का दर्द चुनना पड़ेगा। तो जैसा विश्लेषण कहता है, जिंदगी खुशियों को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों को चुनने के बारे में है जिन्हें आप सहने को तैयार हैं। यही चुनाव आपको दिशा देता है। अच्छा, तो ये हुआ कि दर्द से भागो मत, बल्कि ये देखो कि कौन सा दर्द आपके लिए मायने रखता है, सार्थक है। बिल्कुल। परोस की जिंदगी में देखें तो हजार छोटी छोटी बातें होती हैं जो परेशान कर देती हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर लाइक नहीं किया, या किसी ने मैसेज का जवाब देर से दिया, पड़ोसी ने कुछ ताना मार दिया। क्या इन सब की परवाह करते रहें? शायद यहीं पर दूसरा सबक आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा सबक इसी से जुड़ा हुआ है। हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है आजकल। लेखक का और इस विश्लेषण का भी ये सेंट्रल आइडिया है कि हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, हमारा ध्यान है, वो लिमिटेड है, एक बजट की तरह है। सही। आपकी ऊर्जा लिमिटेड है। आप सोचिए, अगर हम इसे हर छोटी बेकार की बात पर खर्च करते रहेंगे, अरे उसने ये कह दिया, उसने वो क्यों किया, मेरी उम्मीद ऐसी थी, तो फिर जो चीजें सच में जरूरी हैं, उनके लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। ये विश्लेषण कहता है ये समझ हर उम्र के लिए जरूरी है। बच्चा हो, जवान हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को ये सीखना है। बच्चों को हर खिलौने के लिए जिद करने की जरूरत नहीं, युवाओं को हर रिजेक्शन पर बिखर जाने की जरूरत नहीं, सही। बड़ों को हर आलोचना पर भड़कने की जरूरत नहीं, और बुजुर्गों को हर छोटी मोटी तकलीफ पर हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। असली मैच्योरिटी, असली समझदारी तब आती है जब हम फिल्टर करना सीख जाते हैं कि किन बातों को कहना है हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, और किन हजारों बातों को कहना है नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिल्टर करने वाली बात ये समझ आती है, लेकिन अगला सबक, तीसरा सबक, वो थोड़ा चौंका सकता है। वो कहता है आप बहुत खास नहीं हैं, और यही आपकी ताकत है। आजकल तो हर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने या दिखने की होड़ में लगा है। ऐसे में ये कहना कि आप साधारण हैं, ये ताकत कैसे हुई? हाँ, ये सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर इसमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है।
देखिए, विश्लेषण ये बताता है कि लगातार खास बनने का, असाधारण दिखने का जो एक सामाजिक दबाव है ना, हाँ, बहुत है। बहुत ज्यादा है। और ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लोग इस रेस में अपनी असल जिंदगी जीना भूल जाते हैं, अपनी सहजता खो देते हैं, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी मानसिक शांति सब दांव पे लगा देते हैं। क्यों? सिर्फ दूसरों से बेहतर दिखने के लिए। और इस प्रेशर से एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। तो मेंसन का तर्क, जैसा विश्लेषण में समझाया गया है, वो ये है कि जब आप ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं भी दुनिया के अरबों लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ, मेरी अपनी कमियां हैं, खूबियां हैं, तो आपके ऊपर से वो एक भारी बोझ उतर जाता है। अच्छा। सच्ची आज़ादी तब है जब आप साधारण होने में भी खुशी महसूस करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि साधारणता को स्वीकार करके आप फ्री महसूस करते हैं। फिर आप उन चीज़ों पर ध्यान लगा पाते हैं जो वाकई मायने रखती हैं, बजाय इसके कि सारी एनर्जी इस बात में लगा दें कि दुनिया को कैसे साबित करें कि आप कितने अनोखे हैं। ये एक दिलचस्प नज़रिया है, साधारण होने में आज़ादी। लेकिन खास बनने की जो चाहत है, वो कहीं ना कहीं असफलता के डर से भी जुड़ी होती है ना। बिल्कुल। हम फेल होने से डरते हैं क्योंकि लगता है कि इससे हम साधारण साबित हो जाएंगे। पर चौथा सबक तो ठीक इसका उल्टा कहता है असफलता ही असली शिक्षक है। ये तो हमारे समाज की सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से है। मेरे हिसाब से विश्लेषण इस पर बहुत जोर देता है कि हमें फेलियर को, असफलता को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। कैसे? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फेल होना बुरा है, शर्म की बात है। लेकिन मेंसन कहते हैं, और विश्लेषण में भी एक कोट है, असफलता आपको गिराने नहीं बल्कि आपको गिरकर उठना सिखाने आई है। सोचिए, अगर एक बच्चा गिरने के डर से पहला कदम ही ना उठाए तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? नहीं सीखेगा। नहीं। विश्लेषण थॉमस एडिसन का उदाहरण देता है। हजारों बार फेल हुए तब जाके बल्ब बना। हाँ, सुना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके शुरुआती मिसाइल टेस्ट फेल हुए थे, पर वो लगे रहे। अमिताभ बच्चन, शुरुआती फिल्में नहीं चली, उन्हें नकारा गया। ये सारे उदाहरण क्या दिखाते हैं? कि सफलता कोई सीधी लकीर नहीं है। सही बात है। हर असफलता, हर फेलियर एक इंफॉर्मेशन है, एक सीख है। वो बताती है कि क्या काम नहीं करता ताकि हम कुछ नया ट्राई कर सकें। तो डरने के बजाय असफलता को एक मौके की तरह देखना, सीखने का मौका, यही आगे बढ़ने की कुंजी है। असफलता को सीखने का मौका मानना, ये वाकई सोच बदलने वाला विचार है। अगला सबक थोड़ा गंभीर लगता है सुनने में, लेकिन शायद उतना ही जरूरी है। 5वां सबक, मौत को याद करो तब जिंदगी जीना सीखोगे। ये कैसे काम करता है? मतलब मौत के बारे में सोचने से तो डर लगता है, इससे जीने का हौसला कैसे मिलेगा? हाँ, ये विरोधाभासी जरूर लगता है पहली बार में, पर इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। विश्लेषण ये समझाता है कि जब हम अपनी नश्वरता को, मतलब इस सच को कि हमारा समय लिमिटेड है, इसे स्वीकार करते हैं, हाँ, तो ये हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। हमें एहसास होता है कि हमारे पास हमेशा के लिए टाइम नहीं है, तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ने में, नाराज होने में या बेकार की चिंताओं में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। सही बात है। मौत का ख्याल हमें याद दिलाता है कि असल में क्या चीज़ मायने रखती है। हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव, हमारे मूल्य। ये हमें एक तरह से पुश करता है कि हम डर के साए में जीने के बजाय हिम्मत से अपने सपनों का पीछा करें, खुलकर जिएं। जैसा विश्लेषण कहता है, मौत आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सबसे सच्ची दोस्त है, क्योंकि वही आपको याद दिलाती है कि समय बर्बाद मत करो। ये एक तरह का अल्टीमेटम है जो हमें जगाता है कि भाई जो करना है अभी करो, पूरी तरह जियो। यानी अपनी सीमित जिंदगी का एहसास हमें ज्यादा सार्थक तरीके से जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। और सार्थकता शायद हमारे मूल्यों से जुड़ी होती है। छठा सबक इसी पर है, असली मूल्य चुनो। इसका क्या मतलब है और ये क्यों इतना जरूरी है? बिल्कुल, हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज, वो एक तरह से हमारे जिंदगी का कंपास हैं, दिशा दिखाते हैं। वो तय करते हैं कि हम कैसे जिएंगे, क्या चुनेंगे, किसे महत्व देंगे। विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर हमने गलत या सतही मूल्य चुन लिए हैं, जैसे सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है, या हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, या बाहरी दिखावा, शॉर्टकट से सक्सेस पाना, अहंकार, हाँ, ये सब, हाँ, तो हमारे फैसले हमें या तो टेम्पररी खुशी देंगे या फिर कभी ना खत्म होने वाले तनाव की तरफ ले जाएंगे। हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में अपनी असलियत ही खो देंगे। सही। इसके उलट अगर हम गहरे और सही मूल्य चुनते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, आत्मसम्मान, करुणा, सीखने की इच्छा, कड़ी मेहनत, तो ये हमें अंदर से संतुष्टि और मजबूती देते हैं। फिर हम दूसरों की हाँ या ना के मोहताज नहीं रहते।
हमारे फैसले बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी उसूलों पर टिके होते हैं, और इससे हमें ज़्यादा टिकाऊ शांति और सार्थकता मिलती है। तो सही मूल्यों का चुनाव असल में जीवन की क्वालिटी तय करता है। सही मूल्यों का चुनाव, हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम असल में किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। लेकिन कई बार सही मूल्यों पर टिके रहने के लिए या अपनी भलाई के लिए ना कहना भी जरूरी हो जाता है। 7वां सबक इसी ना कहने की कला के बारे में है। ये इतना मुश्किल क्यों लगता है लोगों को, और ये जरूरी क्यों है? मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ना कहना अच्छा नहीं होता, असभ्य लगता है, स्वार्थी लगता है। हाँ, लगता तो है। हमें डर लगता है कि अगर हमने ना कहा तो लोग बुरा मान जाएंगे, हमें पसंद नहीं करेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन मैनसन और ये विश्लेषण भी ये तर्क देते हैं कि सोच समझकर ना कहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ताकत की निशानी है। अच्छा। हाँ, असली ताकत नो बोलने में है। जब आप किसी ऐसी चीज को ना कहते हैं जो आपके मूल्यों के खिलाफ है, आपकी प्रायोरिटीज से मैच नहीं करती, या बस आपकी भलाई के लिए ठीक नहीं है, तो आप असल में अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अपनी सीमाएं तय करना। बिल्कुल, आप उन चीजों के लिए हाँ कह रहे होते हैं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, चाहे वो बुरी आदतों को ना कहना हो, या नेगेटिव लोगों और रिश्तों को ना कहना हो, या ऐसी मांगों को ना कहना हो जो आपकी क्षमता से बाहर है। ये अपनी इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी सीमाओं की रक्षा करना, हाँ, ये जरूरी लगता है। पर कई बार हम उन चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारी सीमाओं के बिल्कुल बाहर होती हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। बिल्कुल। जैसे मौसम कैसा रहेगा, इकोनॉमी का क्या होगा, या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। 8वां सबक शायद इसी से जुड़ा है। कंट्रोल वही है जो आपके हाथ में है। एकदम सही। ये आजादी का एक और बहुत जरूरी सूत्र है। विश्लेषण कहता है, असली आजादी तब है जब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके नियंत्रण में है। ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। बाहरी घटनाएं, दूसरे लोग कैसे बर्ताव करते हैं, यहां तक कि हमारे अपने इमोशंस भी पूरी तरह हमारे बस में नहीं होते। हाँ, ये तो है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने एफर्ट्स, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा रवैया कैसा है, हमारी ईमानदारी, हमारे चुनाव। जब हम अपना ध्यान और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं या जिन पर हम काम कर सकते हैं, तो हम ज्यादा असरदार महसूस करते हैं और तनाव भी कम होता है। सही बात है। दूसरों के विचारों को या बाहरी हालात को बदलने की कोशिश में लगे रहना, उससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और थकावट मिलती है। जो अपने हाथ में है उसी पर फोकस करना समझदारी है। ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल लगती है, जो बदल सकते हैं उस पर ध्यान दें। लेकिन 9वां सबक, ये मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। ये कहता है, जिम्मेदारी लो चाहे गलती आपकी ना हो। ये कैसे मुमकिन है? अगर गलती मेरी नहीं तो मैं जिम्मेदारी कैसे लूं? हाँ, ये वाकई एक गहरा विचार है और अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। विश्लेषण इसे अच्छे से साफ करता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप गलती मान रहे हैं या दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेना। ओके। विश्लेषण में वो गाड़ी ठोकने वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी और ने आकर आपकी गाड़ी ठोक दी। जाहिर है गलती उसकी है। हाँ। लेकिन अब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप बाहर निकलकर चिल्लाते हैं, झगड़ते हैं, अपना पूरा दिन खराब करते हैं, या आप शांति से इंश्योरेंस की डिटेल्स लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं? आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में है और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। जैसा विश्लेषण कहता है, आपके साथ जो हुआ उसकी गलती भले आपकी ना हो, लेकिन उससे बाहर निकलना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, यानी हालात से निपटना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जब आप अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप एक विक्टिम बने रहने के बजाय सिचुएशन को संभालने की ताकत अपने हाथ में लेते हैं। आप बाहरी घटनाओं को अपनी मानसिक शांति भंग करने की इजाजत नहीं देते। ये वाकई एक पावरफुल विचार है। जिम्मेदारी मतलब अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति। हाँ। तो अब हम आते हैं 10वें और आखिरी सबक पर। इतनी सारी मुश्किलों, फेलियर, जिम्मेदारियों की बात हो गई। इन सब के बीच असली खुशी कहाँ मिलती है फिर? क्या वो बड़ी बड़ी कामयाबियों में है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर? विश्लेषण और मैनसन के अनुसार नहीं, असली टिकाऊ खुशी बड़ी असाधारण अचीवमेंट्स या चीजों में नहीं मिलती। वो अक्सर जिंदगी की रोजमर्रा की साधारण छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। जैसे सुबह की पहली चाय का स्वाद, किसी अपने की मुस्कान, बच्चों की खिलखिलाहट, दोस्तों के साथ सुकून से बिताया गया वक्त, कोई अच्छी किताब पढ़ना, या बस बाहर निकलकर ताजी हवा महसूस करना।
ये सब छोटी बात है। हाँ, विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि खुशी कोई बहुत दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे हमें पाना है। वो तो सफर के दौरान मिलने वाले छोटे छोटे पलों का जोड़ है। अगर हम सिर्फ बड़े गोल्स के पीछे भागते रहेंगे तो हम इन रोजमर्रा के अनमोल तोहफों को नजरअंदाज कर देंगे। खुशी प्रोसेस में है, नतीजे में नहीं। तो अगर इन सभी 10 सबकों को एक साथ देखें, मुश्किलें चुनना, हर चीज की परवाह ना करना, साधारण होना, फेलियर से सीखना, मौत को याद रखना, सही वैल्यूज चुनना, ना कहना, जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान देना, जिम्मेदारी लेना और छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, ये सब मिलकर जिंदगी जीने का कैसा नजरिया बनाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा दर्शन हमें एक हल्का, ज्यादा वास्तविक और ज्यादा मतलब वाला जीवन जीने की राह दिखाता है। जैसा विश्लेषण के आखिर में कहा गया है, जिंदगी को हल्का करो। हल्का करो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, वो तो नामुमकिन है, बल्कि ये सीखना है कि किन प्रॉब्लम्स को गले लगाना है, किन की परवाह करनी है और किन्हें बस जाने देना है। ये अपनी एनर्जी और अपना ध्यान सोच समझकर उन चीजों पर लगाना है जो हमारे मूल्यों और हमारे लक्ष्यों से मेल खाती हैं। सच्ची आजादी हर चीज से बेपरवाह हो जाने में नहीं है, बल्कि सोच समझकर ये चुनने में है कि क्या चीज सचमुच मायने रखती है। सिर्फ वही चुनो जो मायने रखता है। बिल्कुल, जैसा विश्लेषण बार बार कहता है, सिर्फ वही चुनो जो मायने रखता है। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। ये वाकई एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा रही। मार्क मैनसन की किताब ना फर्क पड़ने की कला पर आधारित इस विश्लेषण ने निश्चित रूप से चीजों को देखने का एक नया नजरिया दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल या विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज ऐसी कौन सी एक चिंता या परवाह है जिसे आप छोड़ सकते हैं? ऐसी कौन सी एक गैर जरूरी बात है जिसे नजरअंदाज करके आप आज अपनी जिंदगी में थोड़ा और हल्कापन, थोड़ी और सहजता महसूस कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।